ढूंढने के लिए बहुत सारे कार्य शास्त्रों के नियम अनुसार करना होगा और साथ ही जगत माता की सहमति भी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए आप लोग अपने घर चले जाइए, यही अच्छा होगा। दिव्यानी को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो गंगा माँ सबसे पहले आपको ही कष्ट देगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हें कोई कष्ट होगा तो दिव्यानी अपना कार्य रोक देगी और गंगा माँ यही चाहेंगी, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूं। किंतु तुम्हारे मदद की जरूरत दिव्यानी को एक दिन पड़ेगी। फिर तुम खुद यहां आओगे। तुम्हारे और दिव्यानी के बीच एक बहुत ही गहरा बंधन है। प्रेम करते हो, इसीलिए तो इतनी दूर चलकर आए हो। दिव्यानी का कार्य पूर्ण होने के बाद ये बंधन और मजबूत होगा। किंतु अभी के लिए शांति और सब्र रखो। तुम्हें जिंदगी में मिलने का सौभाग्य मिलेगा और तब तक के लिए धैर्य रखो। ठीक है गुरुजी, अगर आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा का मान रखते हुए हम लोग आज ही यहां से चले जाएंगे गुरुजी। अच्छा है। माता ललिता अंबिका, आप लोग संभल कर जाइए। गुरुजी, तो अब मैं चलती हूँ। शुभमस्तु। आप लोग भी संभल कर जाइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटी। तो फिर हम भी जाते हैं गुरुजी। सब अच्छा होगा। चलो चलो। दिव्यानी, दिव्यानी, देखो दिव्यानी, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा ये जो मन है ना, हमेशा तुम्हारे पास ही है। मैं भले ही यहां से चला जाऊं, लेकिन हर वक्त तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुम पे कोई मुसीबत आई तो तुमसे पहले मेरी जान जाएगी दिव्यानी। अब मैं चलती हूँ।
शिवा, फिक्र मत कर बेटा, तेरी जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। शिवा चल। संकुटी, तूने जिस पुरोहित को इस गांव में बुलाया था, उसकी दृष्टि चली गई। तुझे अब तक जिंदा क्यों छोड़ा है जानते हो? नाग माता को ललकारने वाला तू, तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी क्या? पूरे गांव में तेरी बेइज्जती करवाऊंगी। दिव्यानी, थोड़ा पानी लेकर के मेरे लिए आओ बेटी। दिव्यानी कहाँ है बेटी? दीदी सुबह आश्रम गई थी पापा, अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई? बेटी, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं देख कर आऊं? पापा, दीदी गुरुजी से मिलने गई है, आ जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। सप्त माताओं, आज से 60 साल पहले नदी में बहाई गई आप लोगों की मूर्तियों को ढूंढने की शक्ति मेरे पास है, ऐसा मठाधिपति जी ने मुझसे कहा है। मठाधिपति ने कहा कि मेरे अंदर आपको ढूंढने की शक्ति मौजूद है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं आप लोगों के सामने ही जन्मी हूँ, आप लोगों के सामने पली बड़ी। अब तक तो मैं आप लोगों को पूजती आ रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी शक्ति मौजूद है, ये भी जरूर आप लोगों का ही आशीर्वाद है। आप लोगों की मूर्तियों को ढूंढना, सच कहूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं जिसे आप लोगों ने ही चुना है, ये आपका आदेश है। मठाधिपति जी ने जो काम मुझे दिया है वो मुझे पूरा करना ही होगा। मैं उन्हें वचन देकर आई हूँ कि इस कोशिश में मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन हमारे इस गांव का
भला होना चाहिए, श्राप से मुक्ति मिलनी चाहिए, और उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता। बेटी दिव्यानी, पापा। क्या बेटी, ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम्हारी जान भी जाए तो परवाह नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, आखिर बात क्या है? पापा वो बात, सॉरी पापा, आपकी अनुमति के बिना मैं गुरुजी को वचन देकर आ गई हूँ कि हमारे गांव को उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उस वक्त तो मुझे किसी का ख्याल ही नहीं आया पापा। गुरुजी का दिया हुआ ये काम हर हाल में मुझे पूरा करना ही होगा, गांव को श्राप मुक्त करने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी? सप्त माताओं की मूर्तियों को तुम ढूंढने जा रही हो? बेटी, मठाधिपति गुरुजी ने जो कहा वो सब मुझे विस्तार से बताओ। इस अच्छे कार्य को करने के लिए मैं किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ गुरुजी। अब आप ही बताइए पापा, आपकी अनुमति के बिना मैंने गुरुजी को वचन दिया, क्या ये गलत था? गलत है ये सब मैं कैसे कहूँ बेटी? इस गांव का श्राप दूर होगा तो इस गांव के लोगों के अंदर खुशी लौट आएगी। जवान लड़कियों की शादी होगी, उन लोगों का वंश भी आगे बढ़ेगा बेटी। मेरी बेटियों को भी अच्छी जिंदगी मिले, यही तो मेरी इच्छा भी है बेटी। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढना तेरी किस्मत में लिखा है, इसी के लिए तुमने जन्म लिया है। मैं उस ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। क्यों बेटी, अभी वो सारी मूर्तियां कहां पर होंगी? नदी की मिट्टी के अंदर? ये वो सारी मूर्तियां समुद्र में चली गई होंगी। तुम उन्हें कैसे ढूंढकर बाहर निकाल पाओगी? पापा, वो मूर्तियां मुझे थोड़े ही ढूंढनी है। मेरे माध्यम से सप्त माताएं मुझसे ये कार्य करवाएंगी। फिर भी इस अच्छे कार्य करने के लिए गंगा माँ का आदेश तो लेना होगा बेटी। कहीं उन्होंने अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा तो तुम बर्दाश्त कर पाओगी बेटी? दीदी, पापा ने जो कहा उससे एक बात समझ में आ रही है। कोई अच्छा कार्य करने के लिए ही आप यहाँ तक आई हैं, और इस गांव में वापस आने के बाद ही मरी हुई कमला को उसकी आत्मा के रूप में गंगा माँ ने भेजकर आपको डराने की कोशिश की ताकि आप वापस चली जाएं। कोई हो कुछ भी हो बेटी, सब गंगा माँ की लीला ही तो है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसके बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम ईश्वर का एक पुण्य काम करने जा रही हो बेटी। ये देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम पर कोई मुसीबत आए, एक पिता ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? एक घर को बचाने के लिए किसी एक को बलि चढ़ना ही पड़ता है, और यहाँ तो हमारे पूरे गांव का सवाल है पापा। अगर ये कार्य करते वक्त मुझे अगर कुछ हो गया तो आपको अपनी इस बेटी पर गर्व होना चाहिए पापा, ना कि इसके लिए दुखी होना चाहिए। अगर ये कार्य पूरा हो गया तो गांव श्राप मुक्त हो जाएगा, कुंवारी लड़कियों की फिर से शादी हो सकेगी, लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, वो जैसी चाहें वैसी जिंदगी जी सकेंगे, स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकेंगे। मेरे इस काम से सभी के चेहरे पर खुशी आ जाएगी पापा। हमारे इस गांव के लोगों की किस्मत बदल जाएगी, और उसके लिए किसी भी तरह से सप्त माताएं जहां कहीं भी हैं, उनकी मूर्तियों को ढूंढकर
उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा। ललिता माँ के मंदिर को खोलना होगा, पूजा अभिषेक करना होगा। उसके बाद मंदिर की घंटी बजानी है ताकि वहाँ रोज पूजा हो सके। हर वर्ष नवरात्रि मनाई जा सके, सारे गांव में जोर शोर से खुशियां मनाई जाए। और इस काम को करने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पापा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तू मेरी सौभाग्यशाली बेटी है। तुम ये कार्य जरूर संपन्न करोगी। इस पिता का आशीर्वाद है जो हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू पापा। हे माँ, मेरी बेटी को तुम ही रास्ता दिखाना। इस कार्य को पूरा करने में उसकी मदद करना माँ। उसकी रक्षा भी आपको ही करना है माँ। ससुर जी, खाना लेकर आई हूँ मैं। उठ जाइए, खा लीजिए। उठिए ससुर जी। बैठिए। हाँ। ये लीजिए, खाइए। खाइए ससुर जी, मैं अभी आती हूँ। बोलना। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हाँ। तुम्हारा बेटा कैसा है? ऐसा है क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ 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 हाँ। कृष्णा भी अच्छा है। हाँ, दादी माँ भी सब अच्छे हैं। हाँ, ऐसा क्या? नहीं नहीं, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबके बारे में पूछ रही थी, कहना सबको। हाँ। मुझे आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। मैं जीतने जा रहा हूँ। कृष्णा, कहाँ चला गया ये? कृष्णा! गंगा माँ, आज मैं तुमसे जीत जाऊंगा। हे कृष्णा, क्या तेरे हुआ? दादाजी। क्या बात है? दादाजी को क्या हुआ? तेरे दादाजी। आज मैं जीत जाऊंगा। मुझे मरने से आज तुम नहीं रोक पाओगी।
गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। मैं तुमसे जीत जाऊंगा। कृष्णा कहाँ चला गया? कृष्णा, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ चले गए ये? गंगा माँ, अब मैं तुमसे जीतने वाला हूँ। मैं जीत जाऊंगा। मुझे रोक नहीं सकती हो। आज मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ है? कहाँ चले गए सब लोग? ससुर जी, कृष्णा, कृष्णा कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? मेरे दादाजी दिखाई नहीं बात दे क्या रहे है? हैं। जल्दी ऊपर आ जा। आ। क्या बात कर रही हो? गंगा माँ, मेरी मौत को अब तुम नहीं रोक पाओगी। अरे कृष्णा, तेरे दादाजी नहीं अरे दिख हुआ रहे। क्या है? कहाँ चले गए वो? मैं उनके कमरे में खाना देने गई थी। मुझे एक फोन आया और मैं बाहर बात करने चली गई। उसके बाद वापस तुम आई भी तो ना, मुझे उनका दिखाई नहीं ध्यान रखना दिए। चाहिए। कितनी केयरलेस मुझे हो तुम। फोन आ गया तो क्या करती? जरूरी बात करनी थी इसलिए बाहर आ गई मैं। पर उन्हें खोला किसने? मैंने ही बेटा। आपने? हाँ, खाना खाने के लिए मैंने ही खोला था उन्हें। क्या माँ, आप भी कहाँ चले गए होंगे? दादाजी, दादाजी, मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकती गंगा माँ। आज मैं तुमसे जीत के रहूंगा। मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ है जी? कंचना, अरे कोई तो आओ ना। ससुर जी, ससुर जी नहीं दिख रहे, जल्दी आओ। अरे दादाजी, दादाजी उतरिए, नीचे उतरिए। दादाजी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? नीचे उतरिए। अरे जल्दी आओ, जल्दी करो, यहाँ पर है वो। जल्दी नीचे आइए। पागल हो गए क्या आप? नहीं, जल्दी नहीं। नीचे आइए, नीचे मुझे आइए आप। मरना है। क्या हो गया आपको? मुझे छोड़ दो। ससुर जी, मैं कह रहा हूँ नीचे आइए, जल्दी मुझे नीचे आइए। मरना है, मैं नीचे नहीं आऊंगा। दादाजी मेरी बात सुनिए, नीचे आ जाइए। नहीं, मेरी बात मानिए, आप नीचे आइए दादाजी। मरने दो। ससुर जी। छोड़ दो मुझे। देखो दादाजी मेरी बात सुनिए, आप नीचे आ जाओ। मर के रहूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? नीचे उतरिए। जल्दी नीचे आओ। नीचे उतरिए मैं ना। आपसे कह रहा हूँ ना नीचे आने को। कृष्णा, उतारो प्लीज ना आप इनको। नीचे आ जाइए। छोड़ दो मुझे। अरे नीचे उतारो। उतरिए छोड़ प्लीज। दो। उतर जाइए ससुर जी, ससुर जी उतर जाइए ना। आ जाइए, आ जाइए। ऐसा मत कीजिए। हाँ, आइए, नीचे आइए। आइए। आराम से। आइए, नहीं, आइए, ससुर नीचे जी। उतरिए। छोड़ दे मुझे। क्या कर रहे थे आप? क्या हो गया था आपको? क्यों कर रहे थे ये सब? क्यों ऊपर हाँ? चढ़ गए थे चलिए, खिड़की में? चलिए ससुर जी, चलिए अंदर चलिए। क्या हो जाता है इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, आइए, आइए ना, क्या कर रहे हैं आइए आप? ससुर जी, चलिए अंदर। आइए, चलिए। पता नहीं कैसे। मरने दे। चलो अंदर चलो आप। मुझे नहीं अंदर जीना है। चलिए अंदर। कृष्णा लेकर आओ मुझे इन्हें। नहीं जीना। चलिए अंदर चलिए आप। नहीं जीना। अपने रूम में आइए, चलिए आइए आप ससुर जी। प्लीज। चलिए। ससुर जी, छोड़ चलिए दो ना, मुझे। ऐसा मुझे मत मरने कीजिए। दे। दादाजी। मैं आप किसी ऐसी के बातें आगे क्यों रहूंगा। कर रहे हैं ससुर पापी जी? हूँ मैं। ऐसा मत अरे दादाजी कहिए। अब बस भी कीजिए। हम कितना परेशान होते हैं आपकी वजह से, पता है आपको? क्यों सता रहा है मुझे? चलिए अंदर आइए। छोड़ दो आइए, मुझे। चलिए। चलिए अंदर आइए चलिए। ना ससुर जी। मरने दे। ससुर अंदर जी, चलो। चलिए, मर के आइए। मुझे जब देखो यही मरने नाटक दे। चलता रहता है आइए इनका। आप। चलिए। आइए, आइए ससुर जी, आइए यहाँ मर बैठिए। जाने। देखिए मैं आपके लिए खाना लाई सो हूँ। जाइए आइए, आप, बैठिए यहाँ पर और आराम कीजिए। बस बहुत हुआ। मुझे मरने क्यों नहीं दिया? पापी हूँ मैं। क्या आप हो सो गया है जाइए, आपको? ससुर जी। क्या हुआ? लेट जाइए। क्या हुआ? फिर से परेशान क्या कर कह रहे हैं ये। पिताजी, ऐसा क्यों करते हैं आप? आपको छोटे बच्चे हैं क्या? हमेशा सबका ध्यान आप पर ही लगा रहता है। ए पिताजी। नरसिम्हा, मेरा भला करना है तो मुझे मार डाल बेटा, नहीं तो मुझे मरने के लिए छोड़ दे। ससुर जी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? आप ऐसी बातें करते हैं तो हमारा दिल बहुत दुखता है। मुझे भी तो कष्ट होता है। उस भगवान को मेरे ऊपर दया क्यों नहीं आती? पिताजी, आपको कष्ट मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए केरला से नंबूदरी को बुला करके सर बलि की पूजा करवाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस नंबूदरी की वजह से मेरा कष्ट और बढ़ गया है। मेरा सारा सुकून चला गया। ससुर जी आप भूखे रहेंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे। आप कुछ खा लीजिए ना ससुर जी। मुझे खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए खाना। तुम लोग मुझे छोड़ दो, छोड़ ससुर दो। जी ऐसा मत कीजिए। ऊपर ऊपर लेट जाइए। मुझे मर जाने दो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गुरुजी नमस्कार। अरे तुम हो क्या?
काशी की यात्रा अच्छे से हो गई ना? अच्छे से यात्रा हो गई मेरी। आपके लिए गंगा जल लेकर आया हूँ। जगत माता की मूर्तियों के पास रख दो। ठीक है गुरुजी। हे माता, आशीर्वाद बना रहे। आपके यात्रा पे जाने के बाद पुजारी जी ने मंदिर का जो कार्य संभाला है, पूजा पाठ सब बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। अभी माता के मंदिर में होने वाले पूजाओं को आप ही को करवाना है। उसकी समस्त जिम्मेदारी आप। जैसी आपकी आज्ञा। उससे पहले आपको एक कार्य करना होगा। हाँ बोलिए ना। जमींदार के घर जाकर मैं जो कह रहा हूँ उन्हें बताकर आइए। जी। मालिक, मुझे जंजीरों में बांध के मत मारो। मुझे जंजीरों में बांधो। मालिक। कौन आया? मैं देखकर आता हूँ। ससुर जी चुप हो जाइए ना। क्या बात है? मालिक, आपसे मिलने गुरुजी आए हैं यहाँ पर। राणे गुरुजी? क्या बात क्या है? पता नहीं मालिक। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मालिक। पिताजी को देखो। मैंने मालिक को बोल दिया है, वो आ रहे हैं। नमस्कार जमींदार जी। नमस्ते नमस्ते। आइए गुरुजी, बैठिए। अरे नहीं, रहने दीजिए। बोलिए, कोई जरूरी बात करने के लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव के अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और सारी चिंताएं भी समाप्त होने वाली हैं। महाशक्ति मठाधिपति विष्णु भारती जी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या? कैसी तैयारी? प्रेसिडेंट की जो बेटी है ना दिव्यानी, उसके अंदर दैवी शक्ति है। दिव्यानी की शक्तियों के द्वारा ही हमारी समस्याओं का हल निकलेगा। ऐसा गुरुजी का आदेश है। उस कन्या का जन्म पैर की तरफ से हुआ है। सप्त माताओं की मूर्ति को ढूंढकर अगर उसने पुनः स्थापित कर दिया तो गंगा माँ का श्राप खत्म हो जाएगा। उन मूर्तियों को ढूंढने की शक्ति सिर्फ दिव्यानी के पास ही है और इस कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ और अनुष्ठान भी करवाने पड़ेंगे। उपवास भी रखना पड़ेगा और ये सारा काम गुरुजी करने वाले हैं। उसके लिए दिव्यानी मान गई क्या? इस गांव की भलाई के लिए दिव्यानी किसी भी प्रकार का त्याग करने को तैयार है। आपने ये बात बहुत अच्छी बताई। इसका बंदोबस्त करने के लिए आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। इसीलिए तो आया हूँ। आवश्यकता है, हो सकता है आपकी जरूरत हमें पड़े। गुरुजी और प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलने भी आ सकते हैं। किसी भी तांत्रिक या ओझा को आप इस गांव में ना बुलाएं, ऐसा हमारे गुरुजी का आदेश है आपके लिए। नहीं तो जो पूजा आप करवाएंगे उसका बुरा असर आपको देखने को मिल सकता है। मठाधिपति गुरुजी और दिव्यानी की वजह से हमारे गांव का फिर से भला होने जा रहा है और इस बार इस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। गुरुजी, रानी माँ को नमस्कार। वो सब रहने दो। क्या हुआ, जमींदार को ही हुक्म देने लगे? इतनी हिम्मत आ गई आप लोगों में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी का संदेश था, वही देने आया था मैं। तो दे दिया ना। इस जमींदार को हुक्म देने का किसी को भी हक नहीं है। कह देना अपने गुरुजी से और तुम्हारे गांव के बड़े लोगों को भी। अब जाओ। नरसिम्हा, तुम एक जमींदार हो, ये बात भूल गए हो क्या? लोगों को आदेश देने के बजाय तुम उनसे आदेश ले रहे हो।
हमें हुक्म देने वाला ये कौन होता है? इस जमींदार खानदान की इज्जत और रुतबे को कम मत होने दो, मिट्टी में मत मिलाओ। रश में आओ। रश में आओ। मेरे सम्मुख आई हो, तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। मेरे मंत्र के वश में आकर हमेशा के लिए मेरे वश में रहना होगा। क्या बोल रही हो? मुझे अपना छल मत दिखाओ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बारे में तुम इतना कुछ जानते हो, तुम ही बता दो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो कुछ भी चाहिए, अगर वो तुम मुझे दे दोगे तो तुम जो कहोगे वो सुनूंगी। मेरी ही परीक्षा लेना चाहती हो? क्या चाहिए वो सब जानता हूँ। तुम अगर कह देती तो मैं दे देता था। मेरी शक्ति तुम्हें शांत करती है कि नहीं? यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। मैंने अब तक किसी को तकलीफ नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा ये खेल यहाँ नहीं चलेगा। इस लड़की को यहाँ छोड़कर जाओ। मैं तुझसे कितनी बार कहूँ, मैं नहीं जा सकती, कभी नहीं। ओम काली भट्ट, इस लड़की को छोड़कर जाओ। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं। ओम शक्ति, इस लड़की को छोड़कर जाओ। इस लड़की को छोड़कर जाना होगा। ओम नमः शिवाय। त्रिशूली, काल भैरव,
काल घंटा भैरवी, चारी देवी भगवती, अम्बे, त्रिपुरंत भैरवी, त्रिपुरंत भैरवी, ओम नमः शिवाय, देवी भगवती, त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरंत भैरवी, काली देवी, महाभैरव, काल घंटा भैरवी, अम्बे भगवती, अम्बे, तू कहाँ गई? त्रिपुरंत भैरवी। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो। काली, मैं नहीं जाऊंगी। त्रिशूली, काल भैरवी, नहीं जाऊंगी। काल घंटा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। काल भैरवी, काल घंटा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरंत भैरवी, काल भैरवी। कितनी बार कहूँ मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जय भद्रकाली त्रिशूली, माता चामुंडेश्वरी। मुझे छोड़ दो, ये सब करना बंद करो। इसके साथ साथ मैं सबको लेकर जाऊंगी। ओम काली ऐसा काल मत करो, भैरवी, बहुत देवी बुरा होगा। काली सूली भैरवी माता। हे काली माँ, इसके अंदर आकर समा जाओ। आकर समा जाओ। जाओ, यहाँ जगह नहीं है, चली जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओम काल भैरव, उमा पुत्र, भाग कराओ, भाग कराओ। इसके शरीर के अंदर जो दुष्ट है, उस दुष्ट शक्ति को बाहर करो। ओम भैरवी। नहीं, नहीं, ओम काल भैरव। नहीं जाऊंगी, ओम काली। नहीं जाऊंगी। ओम नीली। ओम त्रिशूली। ओम भैरवी। नहीं जाऊंगी। उस दुष्ट शक्ति को उसके शरीर से बाहर निकालो, निकालो। नहीं। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। ओम काल भैरव, इसके शरीर के अंदर से दुष्ट शक्ति को बाहर निकालो। चली जाओ। काली, त्रिशूली, काल भैरवी, काल घंटा भैरवी। ओम काली, ओम काली, ओम काली। चली जाओ, चली जाओ। तुम्हारे सोचने का ये समय नहीं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ।